एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, 20 लाख का इनामी आतंकी मूसा मारा गया है, जिस पर अपडेट लगातार आपको हम दे रहे हैं। 3 आतंकी मारे गए हैं, जिनमें मूसा सुलेमान को भी मारा गया है और यह बताया जा रहा है कि पहलगाम आतंकी हमले में शामिल था मूसा सुलेमान। हालांकि अभी तक सुरक्षा बलों की ओर से, अधिकारियों की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। पुष्टि थोड़ी देर में कर दी जाएगी जब चेहरों का मिलान कर लिया जाएगा। 20 लाख रुपए का इनामी था, अगर ये वही है जैसा अभी दावा किया जा रहा है, पुष्टि नहीं हुई है मूसा सुलेमान जिसने पहलगाम में हमला किया था, तो ये मानिए कि 3 महीने के भीतर उन लोगों को उनकी असली जगह पहुंचा दिया गया है जिन्होंने भारत में घुसकर हमला किया और 26 निर्दोष लोगों की जान ली थी। वो लोग जो परिवार के साथ घूमने गए थे, उनको मौत के घाट उतारा था। बिल्कुल। तुम और गुरसिमरन हमारे साथ बने हुए। गुरसिमरन, पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं, चेहरों का मिलान कब होगा? और ये बेहद जरूरी है कि पहलगाम हमले के आतंकी, क्योंकि जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जिसके बारे में खबर चला रहे हैं, उसके ऊपर 20 लाख रुपए का इनाम था। देखिए, अभी समय लग सकता है। हमारी लगातार जो है फ़ोन पर बात हो, चाहे व्हाट्सएप के ज़रिए बात हो, लगातार अधिकारियों से हो रही है, लेकिन उनका कहना है कि अभी कुछ समय और लगेगा। एक कोई आप कहें कि समय सीमा बताई गई है, वैसा नहीं है। उनका कहना है क्योंकि शव जो हैं वो उस पर गोलियों के निशान हैं, समय लगता है और ये भी हो सकता है कि एक एडवांस मैचिंग की जाए। ज़रूरी नहीं है कि तस्वीरों से ही अगर मैच नहीं होता है तो ना मान ली जाएगी, एडवांस मैचिंग भी हो सकती है। लेकिन इस बीच बेहद महत्वपूर्ण ये भी है कि आज जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी नलिन प्रभात और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा एक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां दोनों जो हैं उन्होंने भाषण देना है, दोनों ने वहां पर बोलना है। तो क्या वहां पर जो है ऐलान किया जाएगा कि ये आतंकी जो मारे गए हैं कौन से आतंकी थे, ये समय बताएगा। लेकिन अभी तक जो अधिकारी हमें बता रहे हैं कि अभी समय लगेगा, अभी तक जो है फोटोज मैच नहीं हो पाई है। हालांकि हर एक अधिकारी जिससे हमने बात की है उसने बिल्कुल ना नहीं की कि ये पहलगाम का ग्रुप नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें भी ऐसा लगता है कि ये पहलगाम वाला ग्रुप जो है आतंकियों का, वो मारा गया है। या तो तीनों आतंकी वही हैं या 2 आतंकी वही हैं। बट लेकिन जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं होती तब तक कुछ कह पाना काफ़ी ज़्यादा जो है जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी भी ऑपरेशन लगातार जारी है। बिल्कुल, ऑपरेशन जारी है और पूरा जो बदला है वो पूरा हुआ कि नहीं, इसी बात पर आकर इस वक्त जो खबर है वो बनी हुई है। गुरसिमरन हमें जानकारियां दे रहे हैं और पूरी तरीके से। सबसे बड़ी बात, क्या मैप था, कितने घंटे लगे और जिस रास्ते को चुनते हुए जिस जगह का चुनाव इन्होंने किया और जिस छतरी के नीचे ये लोग आराम फरमा रहे थे गोले बारूद के साथ, उसका भी पता चल गया। हम चाह रहे हैं गुरसिमरन, और 3 तस्वीरें यहां पर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। मास्टरमाइंड मूसा ढेर, 20 लाख रुपए का इनामी, हथियार गोला बारूद बरामद किए गए, हैंड ग्रेनेड आप देख पा रहे हैं। तीसरी तस्वीर जो पहलगाम हमला, जिसे हम सब कभी नहीं भूल सकते, तो हमले का बदला हुआ पूरा। एहरावत इस वक्त हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ रहे हैं। एहरावत, पुष्टि अभी नहीं हुई है, इंतजार किया जा रहा है कितनी देर में साफ हो जाएगा कि ये वही आतंकी थे जिन्होंने पहलगाम में अटैक किया था। आपके पास और क्या अपडेट है? कोई आधिकारिक जानकारी दी जाएगी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या कैसे ऐलान, कैसे जानकारी दी जाएगी इसकी? इस वक्त हम उसी फॉरेस्ट में मौजूद है जहां पर ये मुठभेड़ लगातार जारी है। ऑफिशियल सोर्सेज ने ये कंफर्म किया है कि ऐसी आशंका जताई जा सकती है जो मारे गए आतंकी है, इनमें से कुछ आतंकी वो भी हो सकते हैं जो पहलगाम आतंकी गतिविधि में शामिल थे। अब लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। करीबन पूरी इस फॉरेस्ट एरिया की अगर हम बात करें, यहाँ से आगे जाने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी जा रही है। और खास तौर पर अगर इस ऑपरेशन की अभी बात करें जो कि लगातार चल रहा है, जितने भी वहां के एंट्री और एग्जिट पॉइंट से, साउथ कश्मीर से लेकर सेंट्रल कश्मीर तक, इसके जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट से उनको कंप्लीटली अभी भी सील कर दिया गया है। ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि और भी कोई आतंकी या उनका कोई मददगार इस जंगल में है, वो छुपा हुआ हो। इसके बावजूद हम देखते हैं कि ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। 3 आतंकियों को फिलहाल अभी तक जो है ढेर कर दिया गया है और काफी मात्रा में जो है गोला बारूद भी जो है वो रिकवर हुआ है। अब देखना ये होगा ये ऑपरेशन कब तक जारी रहेगा। ऐसा भी बताया जा रहा है कि जैसे ये ऑपरेशन खत्म होगा उसके बाद एक जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और इंडियन आर्मी की तरफ से एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें पूरी डिटेल्स बताएंगी कि कब से इस एरिया को जो है ऑपरेशन में लिया गया था। करीबन सूत्रों के हवाले से ये भी बताया जा रहा है पिछले कहीं 2 से 3 दिन से लगातार जो ये आतंकी ग्रुप था, बताया जा रहा है लश्कर ए तैयबा का, ये इस फॉरेस्ट में मौजूद था। इनको लगातार सुरक्षा बल जो है वो ट्रैक कर रहे थे और अभी तक जो है 3 आतंकियों को फिलहाल ढेर कर दिया गया है।
बिल्कुल, और ये जानकारी और भी चाहिए क्योंकि ऑपरेशन महादेव पर सेना अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और ये बड़ी जानकारी आपने इस वक्त दे दी है। लेकिन क्या दायरा क्या है, कितने किलोमीटर का दायरा है जहां पर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं? क्या ये 5 किलोमीटर का दायरा है, 3 किलोमीटर का दायरा है? कितना बड़ा एरिया इन्होंने कवर कर रखा है? हम बात करें जहां पर इस वक्त हम मौजूद है, यहां से करीबन 60 किलोमीटर का ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है जहां पर कॉम्बिंग ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। अगर हम बात करें श्रीनगर सिटी की, अगर हम बात करें यानी कि सेंट्रल कश्मीर की बात करें, सेंट्रल कश्मीर से इस ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया था और उसके साथ साथ ये पहाड़ियां जो है, ये घने जंगल का रास्ता जो है, ये साउथ कश्मीर में जो मिलता है वहां पर भी ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जहां पर आतंकी गतिविधि हो सकती है। वहां से भी ऑपरेशन को जो है एक बार बढ़ा दिया गया हो। लगातार फोर्सेस, अगर हम बात करें साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर से कॉम्बिंग ऑपरेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पास और भी अपडेट लेके आने के लिए तो बड़ी जानकारी ऑपरेशन महादेव पर सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी थोड़ी देर में, यानी शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। 1 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। महादेव के तहत आतंकी मूसा समेत 3 आतंकी ढेर किए गए हैं, जिनको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि ये वही आतंकी जिन्होंने पहलगाम में अटैक किया था। हालांकि पुष्टि अभी नहीं हुई है, तो सेना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी उसमें ऑपरेशन महादेव को लेकर पूरी जानकारी दी जाएगी और इसका भी इंतजार किया जा रहा है कि क्या इस बात की भी पुष्टि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दी जाएगी कि जो आतंकी मारे गए हैं ये वही है जिन्होंने पहलगाम में हमला किया था। गुरसिमरन, 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। क्या माने कि इस पीसी में ऐलान हो जाएगा या अभी और इंतजार करना होगा? देखिए, इस पीसी में ऐलान हो जाएगा 4:30-5 बजे के समय। थोड़ा सा उसमें जो है वेरिएशन आ रहा है। पुलिस 5 बजे का समय बता रही है, 4:30-5 बजे का समय है। संयुक्त हो सकता है ब्रीफिंग हो जिसमें आईजी कश्मीर विधि कुमार बिरदी के साथ साथ भारतीय सेना की 15 कोर, जो कि जिसे चिनार कोर कहा जाता है, के प्रमुख जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव जो हैं वो उसमें मौजूद रहेंगे। आप ये भी हो सकता है कि जो CRPF के ADG हैं वो भी यहाँ पर राजेश यादव वो भी मौजूद रहे, हालांकि उसको लेकर अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं है। तो बिल्कुल साफ है कि 4:30 बजे के करीब जो है साफ हो जाएगा। और आप एक बात मानिए कि जब चिनार कोर के प्रमुख खुद जो है प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं तो इसमें दूसरा संशय नहीं होना चाहिए कि ये कितना बड़ा कैच जो है वो सुरक्षा बलों के लिए है और ये कौन से आतंकी मारे गए हैं। जो आधिकारिक पुष्टि जिसकी हम बात कर रहे हैं पहलगाम को लेकर, वो 4:30-5 बजे के करीब अब आना लगभग निश्चित हो गया है, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव जो कि भारतीय सेना की चिनार कोर के प्रमुख हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बिल्कुल गुरसिमरन, लेकिन एक सवाल और भी है कि जब ये घटना घटी पहलगाम के बाद से लेकर अब तक की जो तस्वीरें हैं, क्या ये पूरा डेटा सामने आने वाला है कि अभी तक हमने जो ऑपरेशन चलाया उसके ऑपरेशन के बारे खबर आती है? उसकी तरफ हम चलते हैं। हाशिम मूसा, आदिल हुसैन, तलहा की पहचान कर ली गई थी। एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, सबसे बड़ी खबर है और पहचान के बाद ही ये एक्शन लिया गया है। यानी कि हाशिम मूसा, आदिल हुसैन, तलहा की पहचान कर ली गई थी, यह सूचना मिल चुकी थी और इसके बाद ऑपरेशन चलाए गए और आतंकियों पर इनाम की घोषणा हुई थी। यानी कि जो इनाम की घोषणा हम बता रहे हैं कि 20 लाख रुपए का इनामी मारा गया, पहचान के बाद ही इनके ऊपर 20-20 लाख का इनाम घोषित किया गया था। तीनों ही आतंकी इनामी थे और ऐसे में ऑपरेशन महादेव चलाया जब गया, जो आतंकी ढेर किए गए हैं, ज्यादा वक्त नहीं है, 4:30 से 5 बजे का वक्त, जब ये सब कुछ खुल जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा और तब तक सारी कार्रवाइयां हो जाएंगी, खासकर चेहरे के मिलान, उनकी पहचान के मिलान को लेकर।